साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। हे साईं नाथ तेरे आने से, हे साईं नाथ तेरे आने से हुआ धन्य ये धरती धाम धाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। सुख धाम धन धाम साईं राम साईं श्याम गुण धाम यश धाम। साईं राम साईं श्याम ओ भक्त वत्सल दीन बंधु बाबा तुझे प्रणाम। साईं बाबा तुझे प्रणाम, साईं बाबा तुझे प्रणाम। गोवर्धन ने अपनी पत्नी के साथ विश्वासघात किया। जो भगवान को धोखा दे सकता है वो सबको धोखा दे सकता है। मंदिर के पैसों से रोक सकता है तो इस तूफान को रोक ले। फिर वीरभद्रप्पा और चेतन वसप्पा तो इस कहानी में आए नहीं देवा। गोवर्धन, सुनीति और दुक्की का पुनर्जन्म हुआ। पिछले जन्म में भी गोवर्धन ने दुबकी पर बड़े अन्याय किए थे ना, इसलिए अब नए जन्म में दुबकी चेतन वसप्पा बन गई है। शिवजी का भक्त हूँ, चेतन वसप्पा नाम है मेरा। तू जो भी है, मेरे माँ बाप का नाम कैसे लेता है? पहली मुलाकात में पूर्व जन्म की दुश्मनी ने अपनी शुरुआत कर दी। आप? मैं आटा या वीरभद्रप्पा? मौसी ने मुझे गौरी के लिए एक लड़का बताया है। क्यों वीरभद्रप्पा? बाबा, वीरभद्रप्पा, गौरी और चेतन वसप्पा का फिर क्या हुआ? इस जन्म में भी दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन गए थे। गौरी की शादी किसी दूसरे से हो गई। इस विचार से दुखी होकर वीरभद्रप्पा ने गांव छोड़कर जाने का निर्णय ले लिया और वो पुजारी के पास उनसे विदा लेने पहुंचा। अरे वीरभद्रप्पा, तुम इस समय? आओ आओ, बैठो। ये क्या है बेटे? मैं गांव छोड़कर जा रहा हूं, इसलिए आपका आज तक का मकान का किराया और घर की चाबी है। लेकिन अचानक ये कैसे सोच लिया तुमने? बताओगे नहीं? गौरी की किसी दूसरे के साथ शादी मैं देख नहीं सकूंगा, क्योंकि मैं गौरी से प्यार करता हूं। वीरभद्रप्पा गौरी से प्यार करता है, ये जानकर पुजारी दुविधा में पड़ गया। ये बात उसके ध्यान में नहीं आई कि वीरभद्रप्पा ने बड़ा सोच समझकर ये चाल चली है। पुजारी और गौरी दोनों के सामने ये बात करके वीरभद्रप्पा ने चेतन वसप्पा को मात दे दी थी। पुजारी ने तुरंत चाबियां वीरभद्रप्पा को देते हुए कहा, देखो वीरभद्रप्पा, जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए।
वैसे रात को तुम कहाँ जाओगे? ये लो घर की चाबी और घर जाकर सो जाओ, सुबह बात करेंगे। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। ये लो। वीरभद्रप्पा ने जैसा सोचा था ठीक वैसा ही हो रहा था। वीरभद्रप्पा चाबियां लेकर चला गया। गौरी बेटी, जी पिताजी। तुमने सुना ना जो वीरभद्रप्पा ने कहा? क्या तुम्हें वीरभद्रप्पा पसंद है? बाबा, तो क्या गौरी और वीरभद्रप्पा की शादी हो गई? चेतन वसप्पा ने शादी पर ऐतराज नहीं किया देवा? किया ना ऐतराज, कैसे नहीं करता। जैसे गौरी और वीरभद्रप्पा का जन्म जन्म का नाता था, वैसे ही उसकी भी तो वीरभद्रप्पा से जन्म जन्म की दुश्मनी थी। श्यामा, जब हम जन्म लेते हैं तब अपने पूर्व जन्म के कर्म बंधनों के साथ जन्म लेते हैं। जो अपने पहले जन्म के कर्मों से हमने अपना प्रारब्ध बनाया होता है, उसी के अनुसार हमारा जन्म होता है। हम अपने साथ पूर्व जन्म की अमीरी गरीबी नहीं लाते, लाते हैं उस जन्म में मिली दुआएं या बद्दुआएं, लोगों के साथ किया हुआ प्यार या नफरत, उस जन्म की दोस्ती या दुश्मनी, आसक्ति या विरक्ति। हमारा हर जन्म एक किताब की तरह होता है। जैसे पढ़ते हुए एक एक पन्ना पलटते जाते हैं और अगले पन्ने पर जाते रहते हैं, वैसे ही इंसान एक एक जन्म लेते हुए अगले जन्म पर जाता रहता है। हर जन्म में वो कुछ अच्छा कुछ बुरा करता है और उसी हिसाब से उसका कर्म बंधन बनता जाता है और उसी हिसाब से उसे कर्म फल मिलता जाता है। हर जन्म में वो मित्र या शत्रु बनाता रहता है। किताब में एक अध्याय खत्म होते ही हम दूसरे अध्याय पर चले जाते हैं। वैसे ही मित्रता और शत्रुता का है। उस जन्म में इंसान ने शत्रुता का अध्याय खत्म नहीं किया, शत्रु को मित्र नहीं बनाया, तो दूसरे अध्याय में यानी दूसरे जन्म में भी शत्रुता निभानी पड़ती है। इसलिए ज्ञानी कहते हैं कि इंसान जब पैदा होता है तब वो अकेला होता है और जब वो दुनिया छोड़कर जाता है तब वो अकेला नहीं होता, उसके साथ साथ सिर्फ उसके विकार होते हैं जो अगले जन्म में भी उसका साथ देते हैं। इंसान जब जन्म लेता है वो निष्पाप होता है, परंतु वही निष्पाप जैसे बड़ा होता है तब कोई पापी हो जाता है और कोई पुण्यवान। कोई लोगों की भलाई करना चाहता है, कोई बुराई। ऐसा क्यों? इसलिए कि इसकी जड़ें पिछले जन्मों में होती हैं। उस जन्म के कर्म इस जन्म में भी इंसान पर असर करते रहते हैं। फिर चैतन वसप्पा अपने नए जन्म में वीरभद्रप्पा को पहली बार देखते ही उससे नफरत करने लगता है, क्योंकि पिछले जन्म में वीरभद्रप्पा ने उसे तकलीफ दी थी, उसके साथ धोखा किया था, विश्वासघात किया था, उसके हक अधिकार छीन लिए थे। इसलिए जब पुजारी ने चैतन वसप्पा को मंदिर में कहा वो अपनी बेटी गौरी का विवाह वीरभद्रप्पा से करना चाहता है, तो चैतन वसप्पा बेचैन हो गया। लगता है आपने ठीक तरह से सोचा नहीं पुजारी जी। वीरभद्रप्पा जैसे लफंगे के साथ आप गौरी का विवाह कैसे कर सकते हैं? वो आवारा है, बदमाश है, पाप है उसके मन में। उसकी नजर गौरी पर नहीं, मंदिर के चढ़ावे पर है। भक्त जो पैसा भगवान को चढ़ाने आते हैं वो उनसे शादी करना चाहता है, गौरी से नहीं। चेतन वसप्पा, तुम जैसा समझते हो वीरभद्रप्पा वैसा नहीं है, अच्छा लड़का है। अगर आप वीरभद्रप्पा जैसे लड़के को अच्छा कहते हैं
तो अच्छाई की तो व्याख्या ही बदल दी आपने। मेरी मानिए, गौरी का विवाह वीरभद्रप्पा से मत कीजिए। अब तो सब शिवजी पर निर्भर है, क्योंकि गौरी भी वीरभद्रप्पा से प्यार करती है। चेतन वसप्पा, हर हर महादेव। तुम यहाँ मंदिर में? भक्तों के अर्पण किए हुए पैसे गिनने आया हूँ। मैं लफंगा हूँ, आवारा हूँ, बदमाश हूँ। मैं गौरी से नहीं, मंदिर के चढ़ावे से शादी करना चाहता हूँ। सुन लो चेतन वसप्पा, अगर तुम्हारी वजह से मैं अपने इरादों में कामयाब नहीं हुआ तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम मुझसे और मेरी जिंदगी से दूर रहो। सदा सुखी रहो, अष्टपुत्र सौभाग्यवती भव। विवाह हो गया, लेकिन चेतन वसप्पा और वीरभद्रप्पा के बीच की दुश्मनी खत्म होने की जगह और बढ़ गई। दिखाई नहीं दे रहा है? मैं मंदिर की सफाई कर रहा हूँ। हाँ, दिखाई दे रहा है, तुम मंदिर साफ कर रहे हो। पैसे कहाँ है? कौन से पैसे? जो भक्त जन भगवान को अर्पण करते हैं, जो चढ़ावे में चढ़ाते हैं। ये थाली जो खाली पड़ी है। थाली सुबह से ही खाली है। अगर भरी हुई देखना चाहते हो तो अपने जेब से पैसे निकालो और थाली भर दो। चेतन वसप्पा, मेरे नाम का जाप करना है तो मंदिर के बाहर जाकर करो। मंदिर में सिर्फ शिवजी के नाम का जाप होता है। मैं जानता हूँ तुम भगवान के पैसे चुराते हो। सबको अपने जैसा मत समझो वीरभद्रप्पा, चोर तुम हो, मैं नहीं। और वैसे भी मंदिर के पैसे से तुम्हें क्या लेना देना? चेतन वसप्पा, मैं मंदिर के पुजारी जी का दामाद हूँ। दामाद पुजारी जी के घर में, मंदिर में नहीं। मंदिर में आए हो तो शिव जी के दर्शन करो और जाओ। अपने पूर्व जन्मों के संस्कारों से ना वीरभद्रप्पा मुक्त था, न चेतन वसप्पा। दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने का मौका नहीं खोते थे। लेकिन संस्कार क्या है? संस्कार इंसान की प्रगति है, उन्नति है, इंसान के व्यवहार का आईना है। मतलब इंसान को जो सीख दी जाती है वही संस्कार है। जैसे बड़ों का, गुरु का, माता पिता का आदर करना, उनका सम्मान करना, उनकी सेवा करना, उनकी आज्ञा का पालन करना, ये हमारे संस्कार हैं। इंसान के व्यवहार से पता चल जाता है उसके संस्कारों का, उसकी संस्कृति का। जैसे भूखे प्यासे की भूख प्यास मिटाना, बेसहारों का सहारा बनना, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना, अंधे की लाठी बन जाना, जानवरों को भी प्यार देना, यह हमारे संस्कार हैं, हमारी संस्कृति है। बच्चा जब पैदा होता है तब माँ बाप उस पर संस्कार करते हैं, फिर उसे शिक्षा देकर गुरुजी उस पर संस्कार करते हैं। वही बच्चा जब आदमी बनकर जिंदगी जीने लगता है तो उसके अपने अनुभव उस पर संस्कार करते हैं। संस्कार इंसान की, इंसानियत की बुनियाद हैं। संस्कार ही इंसान को परिवार के, समाज के, देश के योग्य बनाते हैं। जिस पर संस्कार नहीं होते वो इंसान होते हुए भी इंसान न होने के बराबर है। संस्कार ही दानवों को देवता बनाते हैं और संस्कार ही पत्थर की मूर्ति को
भगवान बनाते हैं। इंसान के जीवन में यही संस्कार का सही महत्व है। वीरभद्रप्पा और चैतन वसप्पा पूर्व जन्म के संस्कारों में ही उलझे हुए थे। इसलिए अरे रुक झंडिया। बचाओ बाबा, बचाओ बचाओ मुझे। देवा, ऐसा लग रहा है ढोलू वैद्य को नचा रहा है। बचाओ बाबा, बचाओ बाबा, राक्षस पीछे पड़े। अरे नालायक, तू मुझे राक्षस कह रहा है? हैं? भाग इधर से, भाग इस बाबा। जीवा जी, इस ढोंडू को बाहर घसीट कर लाओ। रुको जीवा जी, ऐसा क्या हुआ है वैद्य जी जो आप लाठी लेके ढोंडू के पीछे पड़े हैं? तू बीच में मत बोल सगुन। अरे इस नालायक में नहीं है कोई गुण, भाग इधर से। जब मामला घर के अंदर रहता ना वैद्य जी, तब वो आपका अपना होता है, परंतु अब ये मामला बाहर शिरडी में आ चुका है। अब ये आपका अपना नहीं रहा, समझे? अरे सकू भाई, तुमसे किसने कहा हमारे बीच में आने को? अपना मुंह बंद रख और निकल जा यहाँ से, समझी? जी, सकू भाई कहीं नहीं जाएगी। हिम्मत है तो मारो मुझे, शामा गुरुजी भी है। अरे राम राम, जो अपने विद्यार्थी को आज तक संभाल नहीं सका वो संभालेगा तुझे। शेर बनता है उसको देख। अरे लेकिन ऐसा क्या किया है ढोंडू ने वैद्य जी? कुछ नहीं किया, मैंने अपने हाथों से 4 लोगों का खाना बनाया था। ये चाड़िया मोटू टोटू द्वारिकानाथ ने सारा खाना खा लिया, कुछ नहीं बचाया। क्या 4 आदमी का खाना अकेले ने खा लिया? मैंने सिर्फ इतना कहा, द्वारिकानाथ जी आप में संस्कार नहीं है, तो गुस्सा होकर लाठी लेकर मारने लगा बाबा। ये गलत है वैद्य जी। ए, तू चुप रह साईं। ए द्वारकानाथ, अब बाबा के खिलाफ अगर कुछ बोला ना तो मैं तुझे हमेशा के लिए चुप करा दूंगा, समझे? परंतु ढोंडू की समस्या का समाधान तो करना होगा। समाधान यही है कि द्वारिकानाथ जी अब अपने हाथ से खाना बनाएं और सबको खिलाएं। नहीं नहीं, इससे अच्छा तो ये होगा कि जिसने 4 लोग का खाना खाया उसे 4 दिन खाना ही नहीं दिया जाए। यही ठीक रहेगा। द्वारिकानाथ, तुम्हें संस्कारों की दीक्षा लेने के लिए साईं बाबा की शरण में जाना चाहिए, समझे? श्री द्वारिकानाथ जी, हमारे घर पर कोई अतिथि आता है तो हम स्वयं भूखे प्यासे रहकर अतिथि को भर पेट खिलाते हैं। यह हमारी संस्कृति है, अतिथि धर्म है। जब हम खाना बनाते हैं तो एक हिस्सा चिड़ियों के लिए, एक हिस्सा जानवरों के लिए, एक हिस्सा अचानक आए हुए अतिथि या फिर भूखे प्यासे के लिए रखते हैं। हम घर आए हुए अतिथि को ना भूखा प्यासा जाने देते हैं, ना ही खाली हाथ। इस बात का ध्यान रखते हैं क्योंकि अतिथि देवो भव। और ये द्वारकानाथ जी अपने घर के लोगों को भूखा प्यासा खाली पेट रखकर खुद अपना पेट भर लिया। सचमुच राक्षस हैं आप। ए हैदराबादी, लो, खाओ तुम। बेटी, आप भी भूखे हैं, आधा आप भी खा लीजिए। खा लीजिए ना बेटी। चलिए वैद्य जी। अरे चलिए। बाबा, बेटी, बेटी रुकिए। इसे ही ऋणानुबंध कहते हैं श्यामा, पूर्व जन्म के संबंध। वैद्य जी और ढोंडू एक दूसरे से झगड़ते हैं, एक दूसरे पर नाराज होते हैं, एक दूसरे पर गुस्सा करते हैं, परंतु एक दूसरे के लिए जीते हैं। सब कुछ भूलकर एक दूसरे के सहारे जीते हैं। इसे ही ऋणानुबंध कहते हैं।
सबका मालिक एक। शिव बाबा के दर्शन हुए? हाँ, वो गोपी नहीं दिखाई दे रहा? गोपी तो पाठशाला गया है। ओ, सुकन्या और उमाकांत? जगदम्बा, जगदम्बा। शिव बाबा के दर्शन के बाद भी आपके चेहरे पर उदासी, क्या हुआ? सुकन्या की याद आ गई। मुझे लगा मां सप्तशृंगी के संकेत के अनुसार शिव बाबा के दर्शन से मेरी खोई हुई मन शांति को लाभ होगा, लेकिन नहीं, मैं तो और अधिक बेचैन हो गया हूं। शिव बाबा के मंदिर में सुकन्या जैसी कोई लड़की दिखाई दी और मेरा मन अपने आप को और अधिक अपराधी महसूस करने लगा। अगर हमने सुकन्या की शादी उमाकांत से करवा दी होती तो आज सुकन्या भी उस लड़की की तरह अपने पति के साथ शिव बाबा के दर्शन करने आती, हमसे आशीर्वाद लेती और फिर उसे सुखी देखकर हम भी सुखी होते। लेकिन हमने अपनी बेटी को दुख दिए, सिर्फ दुख, सिर्फ दुख। इंसान जब रोता है तो क्या तुम्हें खुशी होती है? तुम क्या भूल जाते हो मालिक कि इंसान को तुम्ही ने तो बनाया है, वो तुम्हारी ही तो संतान है। फिर क्यों उसे रुलाते हो, क्यों दुख देते हो उसे? क्या तुम्हें यह डर है कि इंसान दुखी नहीं होगा तो उसे सुख की अहमियत का पता कैसे चलेगा? क्या तुम ये बताना चाहते हो कि आंखों से आंसू नहीं बहेगा तो इंसान मुस्कुराहट की कीमत नहीं जान पाएगा? रहम करो मालिक, रहम करो, दया करो। इंसान गलती करता है तो उसे माफ कर दो मालिक, माफ कर दो। अपने किए पर पछताने वालों की सहायता करो। माता पिता की आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते, वो अपने बच्चों के आंसू पोंछते हैं। उनके आंसू कौन पोंछेगा मालिक? कब आएगा वो दिन? कब मालिक, कब? जब तुम्हारी दुनिया का हर कोई खुश होगा, सुखी होगा, मुस्कुराएगा, दुख दर्द का कहीं नामो निशान भी नहीं होगा। कब मालिक, कब? और कितनी तपस्या करनी होगी इंसान को, कितनी परीक्षा देनी होगी मालिक, कितनी परीक्षा देनी होगी? सबका मालिक एक। क्या हुआ? खाना खाते खाते रुक क्यों गए आप? नमक कम ज्यादा तो नहीं हुआ ना? माँ, पिताजी को दीदी की याद आ रही है। पिताजी, आप ही तो कहते हैं ना, खाना खाते हुए रोना अन्न का अपमान करना होता है। दीदी जहां भी होगी ठीक होगी पिताजी। उमाकांत भैया दीदी को बहुत प्यार करते हैं, दुख की हवा भी नहीं लगने देंगे दीदी को। बस एक बार मैं सुकन्या को देखना चाहता हूं, सिर्फ एक बार।
वरना मैं इसी तरह अशांत होकर उसके बारे में सोचता रहूंगा। लेकिन हमें उमाकांत का पता भी तो मालूम होना चाहिए। पता मालूम हो सकता है माँ। कैसे? उमाकांत भैया जहाँ नौकरी करते हैं वहाँ से। अरे गोपी, ये बात मेरे ध्यान में क्यों नहीं आई? अब मैं कल ही उमाकांत की कंपनी में जाकर पता लगाता हूँ। साक्षात्कार इंसान में परिवर्तन लाता है। साक्षात ईश्वर का हो, मालिक का हो, सच्चाई का हो या किसी भी चीज का हो, इंसान की दुविधा को खत्म कर देता है। साक्षात्कार दिशा दर्शक है, मार्गदर्शक है। गलत रास्ते पर चलने वाले इंसान को जब साक्षात्कार होता है कि वो गलत रास्ते पर है, तो अपनी गलती सुधारने के लिए रास्ता बदल देता है। बुरी संगत में फंसे हुए इंसान को जब साक्षात्कार होता है तो वो तत्काल बुरी संगत त्याग कर अच्छी संगत में आ जाता है। सद्हृदयता का साक्षात्कार होता है तो पत्थर से पत्थर दिल इंसान भी पिघल जाता है। और जब ईश्वरीय साक्षात्कार होता है तब इंसान को अपने उद्धार का मार्ग दिखाई देता है। यही साक्षात्कार का महत्व है, यही साक्षात्कार की अहमियत है। साक्षात्कार एक एहसास है, ऐसा एहसास जो इंसान के भीतर के विश्वास को नया बल देता है, उसके अंदर के विवेक को जगाता है। इसलिए जब किसी माँ बाप को अपनी बेटी पर किए हुए अन्याय का एहसास होता है तब वो अपनी मन शांति खो बैठते हैं। अपनी बेटी को मिलने के लिए, उसे सुखी देखने के लिए तरसते रहते हैं, लेकिन उनके पास बेटी का अता पता ही नहीं होता। इसलिए जब उन्हें अपनी बेटी का अता पता मिलता है तब उन्हें साक्षात मालिक के दर्शन होने का साक्षात्कार होता है। वाह, वैद्य जी ने बड़ी खुशबूदार खिचड़ी बनाई है। लेकिन बाबा, वीरभद्रप्पा और चेतन वसप्पा की कहानी का क्या हुआ? वो बाद में, पहले पेट पूजा। चलो चलो चलो। अरे भूख नहीं लगी तुम्हें? यहीं बैठे रहोगे तो वैद्य जी की बनाई खिचड़ी नहीं खा सकोगे। अरे चलो 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 चलो। आ जाओ। हम इतने सारे लोग जा रहे हैं वैद्य जी के घर, हमें खिचड़ी मिलेगी? बिना कोई सवाल किए साईं बाबा की आज्ञा का पालन करना चाहिए, क्योंकि साईं बाबा हमेशा सबका भला ही चाहते हैं। चलो आओ, चलो चलो चलो। सबके सब पागल है। अरे वैद्य जी, ये क्या कर रहे हैं? क्यों मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं? मैं हूँ ना, मैं खाना बनाऊंगा, आप बैठिए। अरे नालायक कहीं के, हाथ जला दिया, सत्यानाश हो जाए। मुझे तेरी मदद की कोई जरूरत नहीं है, मालूम है, क्योंकि आज मैंने स्वादिष्ट खिचड़ी बनाई है और अगर इसमें मैंने तुम्हारी मदद ली तो तुम पूरे गांव में जाकर ढिंडोरा पीटोगे कि ये खिचड़ी मैंने बनाई है, मैंने। और उस ढोंगी साईं को भी जाकर बोलोगे। सत्यानाश हो जाए तेरा। चलो चलो। ये शोर कैसा है? अरे शोर नहीं, शोर। चल, सत्यानाश हो जाए तेरा। हाँ चलो चलो। चलिए बाबा, चलकर देखते हैं। अरे द्वारिका नाथ जी, ये शोर कैसा है? अरे उधर नहीं, इधर देखिए। वैद्य जी ने कैसा भोजन बनाया है। वैद्य जी, मुझे तो लग रहा है ये साईं जरूर कोई चाल चल रहा है। चाल? अरे देख नहीं रहे, पूरी पलटन को लेकर आप ही के घर की तरफ आ रहा है। द्वारिका नाथ जी, ये लोग कहीं आपकी पिटाई करने तो नहीं आ रहे? अरे चुप चुप बोल कदे। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, तुम लोग भी आ जाओ, आ जाओ आ जाओ। नमस्कार वैद्य जी। क्या हुआ साईं, यहाँ क्यों आए हो? नानावली अगर हमारे साथ होता तो बोलता था कि तुम्हें शिरडी से बाहर फेंकने आए हैं। ए हैदराबादी, बहुत पर निकल गए तेरे हैं, लगता है कतरने पड़ेंगे। अरे बातें ही करते रहोगे,
ये हमें कुछ खिलाओगे भी? हाँ? खिलाओगे भी? क्या मतलब? हाँ? वैद्य जी, आपने जो खिचड़ी बनाई है ना, उसकी खुशबू हमें खींच लाई है यहाँ। बाबा ने कहा कि वैद्य जी हम सबको खिचड़ी खिलाएंगे। अरे राम 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 राम, ये तो धर्म संकट में डाल दिया हमें। बाबा तुम जाकर भिक्षा मांगो, भिक्षा। हाँ। भिक्षा ही तो मांग रहा हूँ द्वारिकानाथ जी। वैद्य जी, क्या घर आए अतिथि को खाली पेट भेज देंगे आप? हाँ बाबा, नहीं तो धोंडू बोलेगा आप दोनों पर संस्कार नहीं हुए। वैद्य जी, भूख लगी बड़े जोर से। अरे धीरज रखो, वैद्य जी आप सबको खिचड़ी खिलाने वाले हैं। इन्होंने खुद अपने हाथों से बनाई है ना वैद्य जी? अरे राम 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 राम, ये ढोंगी साई तो मेरे गले ही पड़ गया द्वारकानाथ जी, देख रहे हैं ना? वैद्य जी भिखारी गले ही पड़ा करते हैं। हाँ, जैसे आप गले पड़ गए वैद्य जी के। मैं तो यही कह रहा था बाबा, ज्यादा खिचड़ी नहीं बनी, खिचड़ी हमारे लिए ही बनाई है। हमारे लिए काफी है, क्यों सगुन? हाँ हाँ, आप जल्दी से परोस दीजिए वैद्य जी। वैद्य जी, मतलब अब मुझे खाना नहीं मिलेगा? अरे चुप कर गधे नालायक, ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है। वैद्य जी, मेरा पेट कैसे भरेगा? पानी पी के। अब जाओ अंदर नालायक कहीं के। चलो चलो चलो, बैठो 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 बैठो। सब बैठ गए। परोसो। हाँ ढूंढू, और तो अरे राम राम, ये ढोंडू दे देकर पूरी खिचड़ी खत्म कर देगा। शुरू करो शुरू करो। हाँ खाओ खाओ। लक्ष्मी की माँ, सकुबाई, कैसी बनी है खिचड़ी? स्वादिष्ट बाबा। बहुत बढ़िया है बाबा। ढूंढू, सकुबाई को खिचड़ी और दो। वाह वैद्य जी वाह, मजा आ गया। वैद्य जी, हाँ खिचड़ी खत्म हो गई। अरे ऐसे कैसे खत्म हो गई? अभी तो हमारा पेट भी नहीं भरा। क्यों सगुन? हाँ बाबा। अरे ढूंढू, जाओ जाओ और खिचड़ी लेकर आओ। हाँ अच्छी है। अरे राम राम, इस साईं ने मुझे परेशान करके रख दिया है। मैं बोल भी नहीं सकता कि अब इससे ज्यादा खिचड़ी नहीं मिलेगी। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, समझे? अब जाकर देखो कि खिचड़ी कितनी बची है, नहीं तो मुझे फिर से पकानी पड़ेगी। खड़े क्या हो, जाकर देखो, जल्दी करो। हैं? वैद्य जी, बर्तन तो खाली है। अरे राम राम राम, नालायक अंधे, तपेले में खिचड़ी है, जाओ जल्दी जाकर परोसो, जाओ। हैं? अभी अभी तो खाली था। अरे मूर्ख, तेरा दिमाग खाली है, निकालो जल्दी, जल्दी निकालो। राम राम राम। अरे क्या कर रहा है, जल्दी कर, जल्दी परोसो, कितने लोग बैठे हैं, जल्दी करो। हाँ सबको दो, खाओ खाओ, पेट भर कर खाओ। वैद्य जी, हाँ खिचड़ी तो खत्म हो गई, कुछ नहीं बचा। ढूंढू, बचेगी कैसे?
वैद्य जी ने बहुत प्यार से हम लोगों के लिए खिचड़ी बनाई है। हाँ, आत्मा तृप्त हो गई। ऐसी स्वादिष्ट खिचड़ी इससे पहले मैंने कभी नहीं खाई। हाँ। अरे बाबा, वैद्य जी को आशीर्वाद नहीं देंगे क्या? अन्नदाता सुखी भव, सुखी भव। हाँ भवो भवो, खिचड़ी तो खत्म हो गई। खिचड़ी का तपेला भर गया। जय साईनाथ। बहन जी, बहन जी, अरे क्या है? वो खाली बर्तन खिचड़ी से भर गया। हाँ? जरूर इस साईं ने कोई जादू किया होगा। वैद्य जी ढोंगी तो है ही। अरे लोगों ने भर भर पेट खाया, फिर भी तपेली भरी रही। साईं बाबा मालिक है, अन्नदाता है बाबा। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरो नाम। हे साईनाथ तेरे आने से, हे साईनाथ तेरे आने से हुआ धन्य ये धरती धाम धाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरो नाम। सुख धाम धन धाम साईं राम साईं श्याम। गुण धाम यश धाम साईं राम साईं श्याम। ओ भक्त वत्सल दीन बंधु बाबा तुझे प्रणाम। साईं बाबा तुझे प्रणाम। साईं बाबा तुझे प्रणाम। कितना सौभाग्यशाली है वो बच्चा जो सुबह ही सुबह उसे देवा का आशीर्वाद मिल गया। गुरुजी, सब कुछ झूठ है, झूठ। ये साईं बाबा भी झूठे हैं और उनके आशीर्वाद भी झूठे हैं। कृष्णा भाई, अंधी और पाखंडी हैं ये साईं बाबा। हाँ, आप अचानक ऐसी बहकी बहकी बातें क्यों कर रही हैं कृष्णा माई? अरे बहक तो आप सब के सब गए हो जो पूरा काम धाम छोड़कर इस साईं के पीछे लगे हुए हो। अरे तुम लोगों ने अपनी सोच और अपना दिमाग ना कहीं पर गिरवी रख दिया, गिरवी। हाँ, तभी तुम्हें इस साईं बाबा का ढोंग ना समझ में नहीं आ रहा है। कृष्णा माई, हम साईं बाबा के खिलाफ एक शब्द भी सुनना नहीं चाहेंगे। हाँ हाँ, कैसे सुनोगे, कैसे सुनोगे ये सब? तुम सब के सब बहरे जो हो गए हो। ये कोई भगवान या मालिक नहीं है। पतीला वापस खिचड़ी से भर क्या गया? आपको तो ये यकीन आने लगा था कि साईं बाबा मालिक है ना? लेकिन वो मालिक नहीं है। परंतु कृष्णा माई, साईं बाबा तो खुद बोलते हैं कि वो मालिक नहीं है। अरे तुम क्यों देवा पर अपना गुस्सा निकाल रही हो कृष्णा माई? साईं बाबा तो कभी किसी का बुरा नहीं करते, करते हैं तो सिर्फ भला ही करते हैं कृष्णा माई। है, खुद का भला करता है ढोंगी। सत्य वचन। फिर हम साईं बाबा पर क्यों नाराज हो रही हैं कृष्णा माई? नाराज क्यों ना हो? हाँ बताइए ना। ये साईं बाबा अपनी आरती करवाता है, स्तुति करवाता है। सुन लीजिए क्या कह रही है? बड़े बड़े प्रवचन करवाता है और बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है, क्योंकि हम सब शिरडी वाले इसको भगवान मानते हैं, भगवान। हाँ। अरे देवा कुछ नहीं कहते, वो तो हमारी इन पर श्रद्धा है, हम ही इन्हें अपना भगवान मानते हैं, समझी? हाँ, मानते ना आप लोग इनको भगवान, मानते हैं ना? अब आप ही बताइए गुरुजी, जहाँ पर भगवान का निवास होता है वहाँ पर सब कुछ
कुशल मंगल ही तो होता है ना, तो फिर यहाँ पर अमंगल क्यों है? क्यों शिरडी में इतनी बीमारी फैली हुई है? और क्यों मेरे बेटे को लकवा मार गया? क्यों? बताइए ना। अच्छा भला था मेरा बेटा, अब तक अचानक लूला हो गया। अरे अभी तो उसकी शादी होने वाली थी, विवाह होने वाला था उसका। अब कौन करेगा मेरे बेटे के साथ शादी? कौन उसे अपनी बेटी देगा? ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है साईं बाबा। आपकी वजह से। बाबा, 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 मेरे बेटे को बचा लीजिए बाबा, उसे ठीक कर दीजिए बाबा। मुझसे उसकी हालत देखी नहीं जाती बाबा। उसकी सारी बीमारियां मुझे दे दीजिए, पर उसे ठीक कर दीजिए बाबा, उसे ठीक कर दीजिए। अरे राम राम राम। देखा वैद्य जी आपने? कितना निर्दयी है ये साईं। देख रहा हूँ द्वारकानाथ जी, यही देख रहा हूँ मैं। अरे ये भगवान नहीं है, ये बात हम जानते हैं। हैं? कृष्णा माई के बेटे का लकवा भी ठीक नहीं कर सकता, ये भी हम जानते हैं। पर हमदर्दी तो दिखा ही सकता था ना? नहीं 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 दिखा सकता, क्योंकि पोल जो खुल जाएगी है। बाबा, 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 सबका